अस्सलामुअलैकुम, आई एम बैक विद अनदर वीडियो अनदर लेक्चर। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घर में मज़े में होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है ना, वो आप लोग जानते ही हैं ना किस बारे में, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहला वाला लेक्चर जो आप लोगों ने अगर देखा है तो आप लोगों को पता ही होगा कि आज का लेक्चर किस बारे में है। क्योंकि जो हमारा पिछला लेक्चर था ना, वो हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ वर्ब्स के बारे में, जिसमें हमने पहले 4 टाइप्स ऑफ वर्ब्स पढ़े थे। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग रिमेनिंग टाइप्स ऑफ वर्ब्स पढ़ने वाले हैं, जो कि है ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स और हमारे पास फ्रेजल वर्ब्स। ये 4 जो हमारे पास है टाइप्स जो रहती थी हमारी, आज हम उनको कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक है, तो आप लोगों ने साथ रहना हमारे, आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना और ध्यान से सुनना, ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए कि टाइप्स ऑफ वर्ब्स किस तरीके से एक सेंटेंस के अंदर यूज होते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी ट्रिकी है, तो आप लोगों ने ध्यान लगा के सुने और सही से समझना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। ट्रांजिटिव वर्ब्स हमारे पास क्या होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स हमारे पास बेसिकली होते हैं, अगर हम लोग सेंटेंस है, ठीक है, उसके अंदर हम लोग सब्जेक्ट का यूज करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है? वो जो काम कर रहा होता है। ठीक है ना, कोई पर्सन हो सकता है, प्लेस होता है या थिंग हो सकता है जो काम कर रहा होता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास सब्जेक्ट के बाद हमारे पास आता है, सब्जेक्ट हमारे पास वो होता है जो कोई काम कर रहा होता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास वर्ब होता है जो काम हो रहा होता है। ठीक है ना, जो भी कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है वो हमारे पास वर्ब होता है। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट, जिस पर काम हो रहा होता है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट हो रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो हमारे पास अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि एक सेंटेंस है, ठीक है ना, वो हमारे पास सेंटेंस जिनको कंप्लीट होने के लिए या कंप्लीट मीनिंग देने के लिए या एक कंप्लीट सेंस देने के लिए किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, वो हमारे पास कौन से होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। ठीक है ना, वो वर्ब्स जिनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, हम लोग उसको कहते हैं, वो हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि शी बॉट, ठीक है ना, उसने खरीदा, शी बॉट। अब मुझे समझ में नहीं आ रही, आपको भी समझ में नहीं आ रही कि बेसिकली शी बॉट क्यों, किस मकसद के लिए बोला गया। ठीक है ना, इसका मीनिंग हमें समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे जो वर्ब बॉट यूज हुआ है ना, तो इसको जो है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, जो है हमारे पास अ बुक। ठीक है, तो शी बॉट अ बुक। अब ये क्या करे? कंप्लीट मीनिंग, उसने एक बुक खरीदी। ठीक है ना, तो ये कंप्लीट मीनिंग हमें दे रहा है। ठीक है ना, एक कंप्लीट सेंस बन रही है इस बात की। ठीक है, तो ऐसे वर्ब्स जो उनको वर्ब जो जैसे बॉट है, वर्ब हमारे पास आ गया, इसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत थी जो है बुक। अगर हम लोग बुक इसके साथ ना मेंशन करते तो हमें इसके मीनिंग का पता ना चलता। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब्स वही होते हैं जिसमें वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट सेंस देने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, वो हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल से बताया है। अब नेक्स्ट है इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है ना, आप लोगों ने इन दोनों को मिक्स नहीं करना। ठीक है ना, इस दोनों का कंपैरिजन देखना है, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स हमारे पास क्या होते हैं? दीज वर्ब्स डू नॉट रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ट्रांजिटिव में हमारे पास क्या था? उसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत थी, लेकिन इन ट्रांजिटिव वर्ब्स में हमें कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, बल्कि हम लोग इन ऑब्जेक्ट के बगैर भी वो अपना मीनिंग कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखें कि ही स्लेप्ट पीसफुली, अब पीसफुली को छोड़ दें, अब ही स्लेप्ट को देख लें, तो ही स्लेप्ट वो सो गया। ठीक है, अब ही स्लेप्ट में देखें आप कि हमें एक मीनिंग तरह के वो सो गया। ठीक है, अब अगर हम इसमें कोई भी चीज़ पीसफुली लगाएं या ना लगाएं, या कोई भी ऑब्जेक्ट लगाएं या ना लगाएं, इससे कोई कंसर्न नहीं पड़ता, इसके मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती इसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। ये हमारे पास कौन से होते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। जैसे कि इस यहाँ पे देखें, इसने कहा ही स्लेप्ट, वो सो गया। ठीक है, अब वो सो गया, इसके लिए आगे हमें कोई मीनिंग ऐड, कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट ऐड करने की जरूरत नहीं है जिससे हमें इसका मीनिंग का पता चल सके। इसका मीनिंग हमें ऑब्जेक्ट के विदाउट भी, मतलब विदाउट ऑब्जेक्ट भी हमें पता चल रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या होते हैं। ट्रांजिटिव के लिए हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है मीनिंग कंप्लीट के लिए, और इंट्रांजिटिव में हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो अपना मीनिंग ऐसे भी दे देती है विदाउट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स हमारे पास क्या होते हैं? दीज आर वर्ब्स फॉर्म्ड बाय
by combining a main verb with one or more particles, usually preposition or adverbs. ठीक है, ये अब हमारे पास क्या होता है, बेसिकली हमारे पास दो वर्ड्स मिलके जो है ना वो एक वर्ड बनाते हैं, ठीक है ना, जो कि यूज होता है, एक ऑटोमेटिक जो है ना वो देता है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास है ब्रोकअप, ठीक है ना, ब्रोकअप हमारे पास ब्रोक एक वर्ड हो गया, अब हमारे पास दूसरा वर्ड हो गया, ठीक है। तो दीज आर वर्ब फॉर्म बाय, अब ये वर्ब हमारे पास कब फॉर्म में आते हैं, प्रेजेंट वर्ब हमारे पास कब फॉर्म में आते हैं, जब हम लोग एक मेन वर्ब, जैसे ब्रोक है, ब्रोक, ठीक है ना, एक मेन वर्ब हो गया, इसको हम लोग किसी भी पार्टिकल, यूजली प्रेपोजिशन और एडवर्ब, हम किसी भी पार्टिकल से, जैसे कि अप जो है ये हमारे पास एक और पार्टिकल है, इस दोनों को मिला के हमारे पास जो वर्ड बनता है वो हमारे पास प्रेजेंट वर्ब होता है, ठीक है ना, जो कि किसी चीज को बयान करने के लिए यूज होता है, कोई और सेंस देने के लिए। फॉर एग्जांपल ब्रोकअप यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, सेपरेशन के लिए यूज हुआ है, किसी रिलेशनशिप को एंड करने के लिए यूज हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास है दे रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड, अब इनटू जो है वो रैन के साथ यूज हुआ है, ठीक है ना, उसका एक और मीनिंग देने के लिए, ठीक है। रैन इनटू हमारे पास का ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। रैन हमारे पास का एक वर्ब है, हमारे पास ओरिजिनल वर्ब है, इसके साथ इनटू यूज होकर एक फ्रेजल वर्ब बन गया। नेक्स्ट हमारे पास और लास्ट है हमारे पास इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स बेसिकली हमारे पास होते हैं वर्ब्स की वो फॉर्म जो डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं, मींस कि वर्ब एक ही होती है लेकिन उसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अच्छा मैं आपको डिफाइन बता दूं, दीज वर्ब्स डू नॉट फॉलो द रेगुलर पैटर्न ऑफ वर्ब कॉन्जुगेशन, देयर पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल्स आर यूनिक एंड मस्ट मेमोराइज। अच्छा इसको छोड़े मेमोराइज को। अच्छा यहाँ पे देखिए कि हमारे पास है गो, अब गो क्या हमारे पास है, ये एक वर्ब है, हमारे पास सिंपल सा वर्ब है हमारे पास, गो जाना, ठीक है। अब इसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, ठीक है ना, जिनको हम लोग कहते हैं रेगुलर वर्ब्स हैं, इरेगुलर वर्ब्स हैं। फॉर एग्जांपल गो, अब इसको जो हम लोग पास्ट में यूज करते हैं वो हम करते हैं वेंट, ठीक है। वेंट जो है वो गो का पास्ट जो है वर्ड है, ठीक है ना, वर्ब है, पास्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। और इसी तरीके से ये इसका डिफरेंट फॉर्म है। और अगर हम लोग गॉन करें, ये इसका पास्ट पार्टिसिपल में यूज होता है, जो कि इसका एक डिफरेंट फॉर्म है, ठीक है ना। तो इस तरह से वर्ब के जो डिफरेंट फॉर्म्स भी होते हैं, ठीक है ना, जैसे गो इसका बेस फॉर्म है, जो इसका बेस है, ठीक है ना, लेकिन इसे ये एक वर्ब ही है लेकिन इसके जो है डिफरेंट फॉर्म में आते हैं। जैसे पास्ट के लिए हम इसको वेंट के तौर पर यूज करते हैं और हम लोग पास्ट पार्टिसिपल के लिए हम इसको गॉन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, वो वर्ब जो कि डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं और एक सेंटेंस के अंदर यूज होते हैं डिफरेंट टेंसेस में, ठीक है। If you like my video then do subscribe, like, comment, share and press the bell icon to get the notification of every upcoming lecture. I hope आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया होगा, ठीक है ना। मिलते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपने अपना ख्याल रखिएगा और पीछे वाले सारे लेक्चर्स देख लीजिएगा ताकि आप लोग जब नेक्स्ट लेक्चर आए तो इसको अच्छे से वॉच कर सकें और समझ सकें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।